Hello students, welcome to my video lecture. Today's my topic is pituitary hormone function. It includes the syllabus of MSc semester 2nd, paper 1st, unit 3rd. Presented by Swapna Mishra, assistant professor zoology, गवर्नमेंट जाजवाले देव नवीन गर्ल्स कॉलेज जांजगीर। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के सेरिबेलम हाइपोथैलेमस के नीचे वाले भाग में आपको दिखाई दे रही है। इस पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन के विषय में आज हम जानकारी लेंगे। पिट्यूटरी शब्द सबसे पहले वेसिलस ने दिया। आज इसे हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। हाइपोफाइसिस का मतलब है अंडर ग्रोथ, बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन बिलो द ब्रेन एज अंडर। इसे मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करती है। पर आज के समय में हमें पता है कि हाइपोथैलेमस मेन ग्लैंड है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। तो इस प्रकार हाइपोथैलेमस मेन ग्लैंड कहलाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रे कलर की ओवल शेप की होती है। स्फिनॉइड बॉडी बोन में उपस्थित सेला टर्सिका कैविटी में रहती है। इन्फंडिबुलम नामक स्टॉक के द्वारा यह ब्रेन के हाइपोथैलेमस से जुड़ी रहती है। इसका डायमीटर 10 mm, इसका वेट 0.5 ग्राम मैन में होता है। ये हाइपोथैलेमस में इन्फंटिबुलम स्टॉक से अटैच रहती है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है विद ब्लड कैपिलरीज ऑफ हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम एंड द नर्व फाइबर। पिट्यूटरी ग्लैंड नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में एक रिलेशन बनाकर रखती है। एक तरफ यह ब्रेन में स्थित हाइपोथैलेमस से जुड़ी रहती है और दूसरी तरफ ये पूरी एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करती है। इस पिट्यूटरी ग्लैंड का ओरिजिन ड्यूअल ओरिजिन होता है और इसके डेवलपमेंट में दो कंपोनेंट होते हैं और एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। इसके जो दो कंपोनेंट होते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस बकल कैविटी की रूफ से एक आउटग्रोथ के रूप में उत्पन्न हो रहा है, जिस आउटग्रोथ को रात के पाउच कहते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस की ओरिजिन डायनसेफेलॉन के फ्लोर से होती है, इसके डाउन ग्रोथ से होती है। इस प्रकार ये दोनों डायग्राम में आप देख सकते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस और दोनों मिलकर के एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस दोनों मिलकर के पिट्यूटरी ग्लैंड का निर्माण कर रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो भाग एडिनोहाइपोफाइसिस एंटीरियर लोब, न्यूरोहाइपोफाइसिस पोस्टीरियर लोब। एडिनोहाइपोफाइसिस के तीन भाग पार्स डिस्टेलिस, पार्स ट्यूबरेलिस, पार्स इंटरमीडिया। न्यूरोहाइपोफाइसिस के दो भाग पार्स नर्वोसा और इन्फंटिबुलम। अब एडिनोहाइपोफाइसिस का पहला भाग पार्स डिस्टेलिस जो सबसे बड़ा भाग होता है, जिसमें तीन तरह की सेल्स होती हैं क्रोमोफोर्स, एसिडोफिल, बेसोफिल। क्रोमोफोर्स सबसे ज़्यादा संख्या में होती हैं। एसिडोफिल्स अल्फा सेल्स कहलाती हैं, दानेदार होती हैं, एसिडिक डाई से अभिरंजित होती हैं। बेसोफिल बीटा सेल्स कहती हैं, दानेदार होती हैं
और ये बेसिक डाई से अभिरंजित होती है। अगला है पार्स ट्यूबरेलिस, डिस्टेलिस से छोटा होता है, स्टॉक के चारों ओर कॉलर की तरह रहता है। पार्स इंटरमीडिया पुअरली डेवलप्ड होता है, इसमें कोई भी डक्ट नहीं होता। हार्मोन्स ऑफ एडिनोहाइपोफाइसिस मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से निकलने वाले हार्मोन। सोमेटोट्रोपिन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ल्यूटोट्रोपिक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो 2 तरह का होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, इससे हार्मोन निकलते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टिस और ओवरी को कंट्रोल करते हैं। ग्रोथ हार्मोन पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। प्रोलैक्टिन मेमरी ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। एंड्रोफिन पेन रिसेप्टर ब्रेन में। इस प्रकार ये हार्मोन, इन सभी पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को कंट्रोल करने वाला है हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, किस टारगेट सेल पर और उनके फंक्शन क्या हैं। सबसे पहला थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जो थायरोट्रोपिन टारगेट सेल है ये स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ थायरोट्रोपिन। डोपामीन लैक्टोट्रोप सेल में इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन गोनेडोट्रोप सेल में स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लेटनाइजिंग हार्मोन। सोमेटोस्टेटिन सोमेटोट्रोप सेल को टारगेट ऑर्गन है, इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कॉर्टिकोट्रोपिक टारगेट सेल है, स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोओफियोमेलेनोकॉर्टिकॉइड रिलीजिंग हार्मोन और बीटा लिपोट्रोपिन या एडिनो एसिड कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन का कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस से निकलने वाले रिलीजिंग हार्मोन। अब है ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। प्रोटीन के होते हैं, 191 अमीनो एसिड से बनते हैं, मॉलिक्यूलर वेट लगभग 22,000। द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज अबाउट 300 माइक्रोग्राम पर लीटर ऑफ प्लाज्मा विच ड्रॉप्स बाय अबाउट 30% इन मैन। ये शरीर की पूरे बॉडी स्ट्रक्चर ओवरऑल ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। ग्रोथ हार्मोन शोज द डायबिटोजेनेटिक इफेक्ट। ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जब अधिक हो जाता है तो हाइपरग्लाइसीमिया या ग्लाइकोसूरिया होता है कि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन का अधिक उत्पादन होने लगता है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि इसमें इंसुलिन कम होने लगता है या समाप्त होने लगता है। इस प्रकार की वृद्धि हार्मोन, इस प्रकार का इफेक्ट डायबिटोजेनिक इफेक्ट कहलाता है। अब रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, किस किस परिस्थिति में ये स्टिमुलेट होता है और किस परिस्थिति में ये इनहिबिट होता है। ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेटेड बाय ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर जो कि हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है। अल्फा एड्रिनेर्जिक फैक्टर, एक्सरसाइज, स्लीप, डोपामीन, डिफिशियंसी ऑफ सेलुलर प्रोटीन, ये सारे फैक्टर ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करते हैं, उत्तेजित करते हैं रिलीज होने के लिए। इनहिबिटरी फैक्टर, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी फैक्टर, ग्रोथ हार्मोन सोमेटोस्टेटिन, बीटा एगोनिस्ट
ऑस्ट्रोजन, कॉर्टिकॉइड, हाइपरग्लाइसीमिया, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि ग्रोथ हार्मोन को रिलीज होने के लिए रोकते हैं। अब इस डायग्राम में, इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन प्रमोटिंग एक्शन और एंटी इंसुलिन इफेक्ट। ग्रोथ हार्मोन प्रमोटिंग एक्शन में लीवर में जाता है और ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन फैक्टर इन प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करता है, तो बोन और कार्टिलेज में उसका प्रभाव पड़ता है, ग्रोथ बढ़ती है। बॉडी ऑर्गन पर प्रभाव पड़ता है, तो बॉडी ऑर्गन अच्छे इंक्रीज होते हैं और साइज फंक्शन सही करते हैं। मसल्स पर प्रभाव पड़ता है, तो मसल्स सही होती हैं। यदि एंटी इंसुलिन इफेक्ट में एडिपोज टिश्यू और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर असर होता है। एडिपोज टिश्यू लाइपोलिसिस बढ़ता है, फ्री फैटी एसिड्स का यूज़ बढ़ता है, तो एडिपोसिटी कम होती है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ग्लूकोज का यूज़ कम होता है, तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अब है एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH, पॉलीपेप्टाइड ट्रोपिक हार्मोन है। ये एड्रिनल ग्लैंड के सही ढंग से काम करने के लिए अति आवश्यक है। इसको ट्रोपिन भी कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, लगभग 39 अमीनो एसिड से बनता है, बेसोफिल सेल से होता है। अब इसका मोड ऑफ एक्शन, ये हार्मोन एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन किडनी पर असर करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड निकलता है जो पूरी तरह से इमोशंस और फिजिकल स्ट्रेस को से प्रभावित होता है। कंट्रोल ऑफ सिक्रीशन, इसका कंट्रोल हाइपोफाइसियल थैलेमस के द्वारा कंट्रोल होता है। ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड के ब्लड में लेवल को बढ़ाता है। जब स्ट्रेस की अवस्था होती है तो ACTH का स्रवण बढ़ जाता है। हाइपोथैलेमस के द्वारा हाइपोथैलेमिक जो सेंटर है उसकी ग्रंथि पर एड्रेनालिन की जो स्टिमुलेटिंग रिएक्शन है उसके द्वारा वो नियंत्रित होता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिक हार्मोन, ग्लाइकोप्रोटीन है, बेसोफिलिक सेल से प्रोड्यूस होता है, मॉलिक्यूलर वेट लगभग 10,000। इसको थायरोट्रोपिन भी कहते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कंट्रोल डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड को मेंटेन करने का काम करता है। मोड ऑफ एक्शन, थायराइड ग्लैंड की वृद्धि और सक्रियता को ये नियंत्रित करता है। आयोडीन के अपटेक, थायराइड ग्लैंड के द्वारा T3 और T4 का सिंथेसिस और उसका स्टोरेज और उसका रिलीज, इन सभी को स्टिमुलेट करता है। कंट्रोल ऑफ सिक्रीशन, थायरॉक्सिन और TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रेगुलेशन, इनकी क्रिया से इनका सिक्रीशन रेगुलेट होता है। ब्लड में थायरॉक्सिन हाइपोथैलेमस पर प्रभाव डालता है और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्रवण का इनहिबिशन करता है। साथ में ये एड्रेनिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का इनहिबिशन करता है। अगला है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन गोनेट्स के डेवलपमेंट और कार्यों का नियंत्रण करता है। ये दो तरह के होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल में टारगेट ऑर्गन इसका है ओवरी। ओवेरियन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट और राइपनिंग को ये उद्दीप्त करता है। राइपनिंग के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन के स्रवण को ये प्रेरित करता है।
मेल में सिमिनिफेरस ट्यूब्यूल के डेवलपमेंट को और स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को ये स्टिमुलेट करता है। Follicle stimulating hormone both male and female gamete during puberty, that thus it is also called gametokinetic factor। अगला है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसको इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH भी कहा जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन होता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 30,000 होता है। फीमेल में ओवल्यूशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ओवरी से मैच्योर ओवम का रिलीज होने में। इट मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, which in turn secrete the second ovarian hormone progesterone। थीका इंटरना की सेल्स में प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन के सिक्रीशन को ये स्टिमुलेट करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवरी से फाइनल मैच्योरेशन, ओवल्यूशन और कार्पस ल्यूटियम के निर्माण को तेज करता है। फीमेल में टेस्टिस के इंटरस्टिशियल सेल्स में मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन को ब्लड फ्लो में लाता है। इन्हीं सब कारणों से ये दोनों हार्मोन इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH भी कहलाते हैं। अगला है ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, इसको लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं, प्रोलैक्टिन भी कहते हैं। प्रोटीन सिक्रेटेड बाय एसिडोफिल और अल्फा सेल और पार्स डिस्टेलिस, इसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 25,000। टारगेट ऑर्गन मेमोरी ग्लैंड होता है। सिनर्जिकल प्रोसेस शो करता है। मोड ऑफ एक्शन, डायरेक्ट इफेक्ट अपॉन द मेमोरी ग्लैंड इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। लैक्टेशन की प्रोसेस को ये स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट द ब्रेस्ट टू सीक्रेट मिल्क। प्रोलैक्टिन इंड्यूस मैटरनलिज्म, बच्चे के लिए माँ का जो भावनात्मक संबंध है वो प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट करता है। मेल में प्रोलैक्टिन पैटर्नलिज्म शो करता है, स्टिमुलेट करता है, संतान के प्रति रक्षात्मक अभिवृत्ति, परिवार के लिए फूड गैदरिंग, भोजन संग्रह करने का काम और पैतृकता की अभिव्यक्ति को प्रेरित करने का काम करता है। कंट्रोल ऑफ सेक्रेशन, हार्मोन कंट्रोल होता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन और गोनेडोट्रोपिन प्रोलैक्टिन सेक्रेशन को इनहिबिट करते हैं। नर्वस कंट्रोल, जब बच्चा सकिंग ऑफ मिल्क, दूध पीने की क्रिया करता है, तब एफरेंट इम्पल्स उत्पन्न होता है। ये एफरेंट इम्पल्स नर्वस रिफ्लेक्स पैदा करता है, जिससे हाइपोथैलेमस के द्वारा प्रोलैक्टिन निस्सरण को उद्दीपन मिलता है, स्टिमुलेट होता है। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड की इंटरमीडिएट लोब के द्वारा ये सेक्रेट होता है। पॉलीपेप्टाइड है, इसको इंटरमीडियन भी कहा जाता है। पॉलीपेप्टाइड होता है, यह हार्मोन अल्फा MHS मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और बीटा MSH के रूप में मिलता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सिक्रीशन ऑफ MHS इज इंक्रीज्ड, सो स्किन कलर बिकम डार्क।
इट्स सिक्रीशन इज इनहिबिटेड बाय ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इसके द्वारा इसका स्रावण इनहिबिट हो जाता है, रुकता है। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन और उनके हर कॉर्टिकोट्रोपिक ACTH पर प्रभाव डालता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स, ग्रोथ हार्मोन मसल्स पर प्रभाव डाल रहा है। गोनेडोट्रोपिन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग गोनेट्स पर प्रभाव डाल रहा है। थायराइड स्टिमुलेटिंग थायराइड ग्लैंड पर प्रभाव डाल रहा है और मेमरी ग्लैंड पर प्रभाव डाल रहा है। इस प्रकार ये पूरा रेगुलेशन है हार्मोन का। अब पोस्टीरियर लोब, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, जो 3 भाग में है। पार्स नर्वोसा, न्यूरल लोब कंटेन पिट्यूसाइट, एपिडाइमल सेल, मॉसी न्यूरोग्लियर सेल। इसमें हार्मोन स्टोर रहता है और रिलीज होता है। फिर मीडियन इमिनेंस, अगला है इन्फंडिबुलम या पिट्यूटरी स्टॉक। न्यूरोहाइपोफाइसिस में नॉन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स न्यूरोग्लिया होते हैं, पैकिंग सेल्स, ब्लड वेसल्स एंड नॉन सेक्रेटरी सपोर्टिंग सेल्स होती हैं। हाइपोथैलेमस से न्यूरोग्लिया में आता है। हाइपोथैलेमिक स्टॉक पोस्टीरियर। न्यूरोहाइपोफाइसिस इज नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड because it does not synthesize hormone but only store and release hormone. न्यूरोहाइपोफाइसिस के हार्मोन, सबसे पहले इन्फंडिबुलम से निकलने वाले हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड का ये भाग रिलीजिंग फैक्टर या हार्मोन को रिलीज करता है, ऐसे हार्मोन को जो पोर्टल सर्कुलेशन के द्वारा एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुंचकर रिलीज फैक्ट हार्मोन के स्त्रवण को स्टिमुलेट करते हैं। ये कई सारे रिलीजिंग हार्मोन हैं। कार्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये इतने रिलीजिंग हार्मोन हैं जो कि इन्फंडिबुलम के हार्मोन हैं। हार्मोन ऑफ इन्फंडिबुलम प्रोसेसेस। इन्फंडिबुलम प्रवर्ध में कौन कौन से हार्मोन होते हैं? सबसे पहला आर्जिनिन वासोप्रोसिन हार्मोन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, इसे पिट्रेसिन भी कहते हैं। प्रोटीन नेचर का होता है जिसका मॉलिक्यूलर मास 600 से 2000 होता है। इसमें ट्रायोसिन, सिस्टीन, आर्जिनिन, प्रोलीन, आइसोल्यूसिन और ट्रिप्टोफैन जैसे अमीनो एसिड होते हैं। मोड ऑफ एक्शन, ADH promote reabsorption of water from glomerular filtrate, thus help in osmoregulation. ADH का एंटी डायूरेटिक हार्मोन का मेन कार्य नेफ्रॉन, यूरिन नेफ्रॉन को स्टिमुलेट करता है, यूरिन में पानी के अवशोषण में सहायता करता है। इस प्रकार यूरिन के वॉल्यूम को कम करता है। इसीलिए इस हार्मोन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं, क्योंकि ये यूरिन में पानी की मात्रा को कंट्रोल करता है। ADH cause the contraction of involuntary muscles of blood vessel and raise the blood pressure. ब्लड प्रेशर
ब्लड वेसल्स की मसल्स को कंट्रैक्ट करता है, इस प्रकार ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। हार्मोन कंट्रोल, rate of secretion of ADH depend upon concentration of solute present in plasma. प्लाज्मा में सॉल्यूट की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसकी सांद्रता में कमी से ADH के स्रावण बढ़ जाता है, जल की मात्रा बढ़ जाती है। ADH का स्रावण इमोशंस, भावना, निकोटिन, मार्फिन जैसी दवाइयों के साथ भी बढ़ जाता है, पर इथाइल अल्कोहल ADH के सिक्रीशन को इनहिबिट्स करता है, रोकता है। अगला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन और पाइटोसिन। ये भी प्रोटीन ही है, बर्थ हार्मोन कहलाता है। क्विक बर्थ, ऑक्सीटोसिन का अर्थ होता है क्विक बर्थ। इट इज़ ऑक्टापेप्टाइड, 8 पेप्टाइड रहते हैं। SS डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट रहता है इसमें, सल्फर सल्फर डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 1000। मोड ऑफ एक्शन, यूट्रस की मसल्स में लगातार कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करता है ताकि डिलीवरी आसानी से हो। जब डिलीवरी का समय रहता है तो इसका कंसंट्रेशन, इसका सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होता है। मायोएपिथेलियल सेल्स के सिक्रीशन से ये ब्रेस्ट से मिल्क का निष्कासन बहुत अच्छा करता है। Produce contraction of uterine muscles to facilitate the movement of sperm into fallopian tube. fallopian tube में sperm का मूवमेंट को वो सही करता है। यंग वन का बर्थ करने के लिए पावरफुल कंसंट्रेशन इसी की मदद से होता है। कंट्रोल ऑफ सिक्रीशन, secretion of hormone control by reflex stimulation that control by milk sucking by baby. अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से TSH, FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ECTH, GH रिलीज होते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन और इन्फीरियर हाइपोफाइसल रिलीज होते हैं। हाइपोफाइसल पोर्टर सिस्टम, हाइपोफाइसल ट्रैक। इस लेक्चर को तैयार करने में मैंने जिन बुक्स का यूज़ किया है उसको रेफरेंस में दिया है, और इमेजेस का जो इस्तेमाल किया है उस गूगल इमेज को मैंने रेफरेंस में दिया है। थैंक्स फॉर योर अटेंशन।